हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी द्वारा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो आपके बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर एंड सार्जेंट पोस्ट के लिए रहेगी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। और यहाँ पर जो ये एडवर्टाइजमेंट है 03/2020 रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म आप 16/8/2020 से 24/9/2019 तक फिल कर सकते हैं। तो 16 तारीख से इसका लिंक एक्टिवेट होगा, 24/9 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की 1998 पोस्ट है और सार्जेंट की यहाँ पर 215 पोस्ट आपकी रहेंगी। लेवल 6 का आपका वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिया जाएगा इसका एग्जाम पैटर्न। तो सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रेंड्स यहाँ पर रिटन टेस्ट बेस होगा आपका। इसके बाद पीटी एंड पीएसटी भी आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्री एंड मेन। अब प्री में फ्रेंड्स 200 अंकों का एक आपका पत्र होगा जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 100 और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 30% कम से कम अंक प्राप्त आपको यहां करने होंगे, इससे कम हुए आप यहां पर ही एलिजिबल नहीं होंगे। अब 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे मेन एग्जाम के लिए। अब जो मेन एग्जाम होगा वो भी फ्रेंड्स 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम पत्र जो है वो सामान्य हिंदी का होने वाला है और 2 घंटे का पेपर होगा। 100 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। 30% से कम अगर आपने अंक लाए तो आप यहाँ पर जो है अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब जो ये पहला पत्र है सामान्य हिंदी का, ये आपके मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आपका जो सेकंड पत्र होगा जो कि फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन का है, जिसमें आपकी सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित व मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का आपका ये होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का आपको समय यहां पर दिया जाएगा। 0.2 अंक जो है आपके काटे जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के तौर पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेन एग्जाम है, जब आप ये क्लियर करेंगे तो 6 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि दक्षता परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या आपकी हाइट होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबल कौन कौन है। तो फ्रेंड्स एलिजिबल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो स्नातक पास होने चाहिए। अब स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम में आप पास आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ये बात है कि 1/8/2020 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद आता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी एज है ये काउंट होगी 1 जनवरी 2020 को और जनरल कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 20 से 37 साल उनका एज होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 20 से 40 साल। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी जो है वो 20 से 40 साल रहेंगी। अब SC/ST की बात कर लेते हैं तो SC/ST के जो पुरुष व महिलाएं हैं उनके लिए 20 से 42 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के निवासी को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, आपको ये फॉर्म जनरल से ही फिल करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप प्री एंड मेन की जो एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर आप उसको क्लियर करते हैं, 6 गुना अभ्यर्थी जब बुलाए जाएंगे पीईटी या पीएसटी के लिए, तो आपको यहाँ पर हाइट की जानकारी भी देनी होगी। तो अब हाइट की बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए ओबीसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर SC या ST के मेल कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर और अगर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होनी चाहिए। न्यूनतम वजन आपका 48 किलोग्राम होना जरूरी है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। तो 81 to 86 मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा यहाँ पर, जो कि जनरल, ओबीसी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। SC ST के लिए 79 to 84 रहेगा। उनका जो सीना है वो उनको कम से कम फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी यहाँ पर आपकी फ्रेंड्स, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए दौड़ आपको सबसे पहले करनी होगी। अब दौड़ जो है मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, 1 मील की दौड़ है आपका और आपको जो अधिकतम समय है वो 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। इससे अधिक अगर आप लेते हैं तो आप वैसे ही असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसके अंडर ही आपको 1 मील की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। अगर बात करें महिला कैंडिडेट के लिए तो 1 किलोमीटर की दौड़ जो है फ्रेंड्स वो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ऊंची कूद पुरुषों के लिए रहेगी न्यूनतम 4 फीट, महिलाओं के लिए रहेगी न्यूनतम
3 फीट। लंबी कूद पुरुषों के लिए रहेगी 12 फीट की, महिलाओं के लिए रहेगी 9 फीट की। गोला फेंक फ्रेंड्स पुरुषों के लिए रहेगा 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला आपको फेंकना है। अब कितनी कितनी दूरी पर फेंकना है, तो पुरुषों को 16 पाउंड का जो गोला है वो 16 फीट तक फेंकना होगा, महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होगा, अगर आप इस जो कैटेगरी है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, आपके देखिए अनुसूचित जाति में 333 वैकेंसीज रहेंगी और आपके अनुसूचित जनजाति में 17 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 387, पिछड़ा वर्ग में 280, ईडब्ल्यूएस में 199, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 58 पोस्ट रहेंगी, जनरल के लिए 724 पोस्ट है, टोटल 1998 पोस्ट आपकी रहेंगी, 1998 पोस्ट। और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 683 पोस्ट पे आपका रहने वाला है। तो इसकी जानकारी आपको दी गई है। आयु सीमा में जो प्रावधान है वो फ्रेंड्स आपको एक्स सर्विसमैन है, SC ST है, OBC है, अगर आप सिर्फ बिहार के निवासी हैं तो ही आपको उस कंडीशन में मिलेगा। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स सार्जेंट की वैकेंसी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो चयन है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से और उसके जो स्तर में मापदंड है उसके अकॉर्डिंग आपका लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी ऊंची कूद होगी जिसमें न्यूनतम 4 फीट 6 इंच की आपको पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट की रहेगी। लंबी कूद 15 फीट न्यूनतम और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक फ्रेंड्स 16 पाउंड गोला 20 फीट तक और 12 पाउंड गोला 10 फीट तक आपको फेंकना होगा। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित जाति SC के लिए 34 है, ST के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 39 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पोस्ट है, EWS के लिए 21, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 और जनरल कैटेगरी के लिए 86 पोस्ट रहेंगी। तो टोटल 215 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकल कर आती है। रिजर्वेशन जैसा मैंने बताया सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को ही यहाँ पर मिलता है या एक सर्विसमैन को मिलता है, इसके अलावा अदर स्टेट कैंडिडेट को यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब 16/8/2020 रविवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। 24/9/2020 गुरुवार तक आप इसमें जो है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस होगी वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये आपको फीस देनी है। SC ST के पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर आवश्यक निर्देश आपको दिए गए हैं, क्या क्या निर्देश आपको फॉलो करने हैं। पहले आपको पंजीकरण करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, भुगतान करना है और भुगतान करने के बाद ही आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल आप एक्टिव एंड वैलिड फिल करेंगे। डोमेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर आप शो करेंगे। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो जनरल में काउंट होंगे, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी। SC ST EWS इनका सभी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका यहाँ पर जो अगर आप एम्प्लॉय हैं बिहार गवर्नमेंट के, एक्स सर्विसमैन है, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी वो आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप आराम से इन डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ भुगतान करना होगा इस फीस का, जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे और इसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी फॉर्म को फिल करते वक्त, तो आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और दोबारा से नोट सेक्शन दिया गया है 1 अगस्त 2020 तक आपके पास ग्रेजुएट होना जरूरी है, नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 जनवरी 2020 तक या उसके पूर्व किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है, नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट के लिए 1 जनवरी 2020 से पहले आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो आप यहां पर सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं, जो भी शैक्षणिक योग्यता आपसे मांगी गई है इनको अपने पास कंप्लीट करके रख सकते हैं। और मैंने आपको यहां पर सभी डिटेल बताने की कोशिश की है, बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।